हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग बच्चे लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत में सम स्टार्ट करेंगे। ये सम का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी सम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सम में ना बच्चों लोग सेल मेथड वाला सम है। क्या है? 20 मार्क के लिए आ गया, आता ही है। स्टॉक मेथड भी करा दिया हो। तो कैसे मालूम पड़ेगा सेल है? इधर लिखा है सोल्ड सेलिंग प्राइस। और स्टॉक कैसे पहचानेंगे? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अभी कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ पहले एक्स को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? और इसमें ना आउटपुट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? तो अपना लॉस और गेन भी नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा है प्रोसेस। इधर हम लोग सेल करेंगे और सेल के बाद अपने को क्या निकालने का? रेट निकालने का। क्या निकालने का? रेट। मेन खेल रेट का है। चलो आ जाओ। तो इधर बोला रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना मटेरियल आया? 3000। क्या रेट है? 5। तो इधर ऐसा लिखे कि टू मटेरियल इंट्रोड्यूस। क्या लिख देंगे? मैं इंट्रो लिख देता हूँ, ठीक है। कितना मटेरियल आया? 3000। और क्या रेट से लाया? 5। तो अपन क्या करेंगे? 3000 लिखेंगे, इधर इधर डालेंगे 5। तो कितना आ जाएगा दोस्त? 15000। सिंपल। हर एंट्री का आधार मार्क। अभी बोला डायरेक्ट वेजेस। क्या बोला? तो क्या करेंगे आप लोग? खुश हो जाने का भाई, इतना तो आता है ना भाई। डायरेक्ट वेजेस का क्या लिखा? लिख दिया एंट्री। कितना वेजेस है? 8500। ये अमाउंट इधर पोस्ट कर दिया। फिर क्या बोला दोस्त? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोला है? मतलब ओवरहेड, खर्चा, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सब इधर रहेगा ना। चार्ज 4040 लिख दिया। ओके। अब इधर बोला है नॉर्मल लॉस। क्या बोला है? और होता है वेस्टेज। क्या है? नहीं क्या मिस्त्री घर बनाता है तो ईंट तो टूटी हुई आती है ना भाई ट्रक से थोड़ा बहुत। तो और फिर मिस्त्री भी क्या ईंट से खेल जाता था, वो भी तोड़ देता है ना। तो वेस्टेज होगा। क्या हो गया वो? तो नॉर्मल लॉस और वेस्टेज वो इधर ही आएगा, क्रेडिट में आएगा। इधर लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? मतलब हर समय नॉर्मल लॉस होता था, अब इसमें वेस्टेज भी आ गया। क्या क्या आ गया भाई? वेस्टेज भी आ गया। तो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है? 4%। और वेस्टेज कितना बोला है? 6%। तो एक 4% है और एक 6%। ये दोनों भी परसेंट किस पे निकालना है? 3000 पे निकालना है। तो 3000 पे 4% कितना है? 120। वेरी गुड। नॉर्मल लॉस है। और वेस्टेज कितना? 6%। तो 180। कितना आ जाएगा दोस्त? 180। किस पे निकाला? 3000 पे 4%, 3000 पे 6%। अब ध्यान दो, स्क्रैप वैल्यू दिया है। तो अब स्क्रैप वैल्यू किसको देने का? नॉर्मल को देने की कि वेस्टेज को देने? एक को ही देना है। इधर बोला है ना स्क्रैप वैल्यू यूनिट वेस्टेज। क्या बोला है? तो ये है ना, इधर डैश मार देने का, मतलब इधर अमाउंट नहीं आएगा, यूनिट्स गया। और वेस्टेज पे 3 रुपये देना है। किसको देना है? वेस्टेज पे। आई रिपीट, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वेस्टेज का दिया तो नॉर्मल में सिर्फ यूनिट्स गया, अमाउंट किस में लिखने का? वेस्टेज में। अभी 3 लिखा तो दोनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कितना दोस्त? 540। ये समझा? फिर उसके बाद क्या बोला? आउटपुट ट्रांसफर सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में। एक्स के बाद वाई में कितना गया? 70%। 30% क्या क्या बेचा। और कितने का बेचा? 16 रुपये। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग इधर सॉल्व करेंगे ना। तो अपनों को क्या करना है? इधर लिखने का बाय आउटपुट कैरी डाउन। क्या लिखने का? बाय आउटपुट कैरी डाउन। तो इधर आके क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। तो उसका 2 पार्ट करेंगे, सेल और ट्रांसफर। ट्रांसफर बोला 70% और सेल बोला है 30%। बस इतना लिख के छोड़ दिया। मतलब जो आउटपुट आने वाला है उसका 2 हिस्सा होगा, एक तो सेल होएगा और एक ट्रांसफर होएगा। पर ये आउटपुट दिया है क्या? नहीं। तो जब आउटपुट नहीं दिया रहेगा ना तो बैलेंस करेंगे, इसमें से ये क्या करेंगे? माइनस। तो इधर लिखेंगे 3000, इधर भी लिखेंगे 3000। 3000 में तो 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। सिंपल। इसको माइनस करके 2700 आ गया। अब इसका रेट है क्या मेरे भाई? नहीं। तो रेट को भी अपने को खेलना पड़ेगा। तो रेट के लिए मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट माइनस। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अमाउंट ही सॉल्व करना, समझाने के लिए डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट्स। तो डेबिट अमाउंट का मतलब क्या होता है? ये सबको ऐड करेंगे ना। 27540। चलो बच्चों लोग ने कैल्सी मारा, तीनों को ऐड करके आ जाएगा। माइनस क्या करेगा? 540। माइनस क्या करेगा दोस्त? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। यूनिट्स में क्या आएगा? 3000। क्या आएगा? इसको नहीं लेगा 3000, इसका टोटल 300। 3000 में से कितना माइनस होएगा? 300। 3000 से कितना माइनस होएगा? 300। तो इसको इससे माइनस करके आएगा 27000 और इसको आएगा माइनस 2700। डिवाइड करेगा तो 10 आ रहा है ना भाई। इधर लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10 10 बस। फिर इधर टोटल किया तो 27000 है। कितना है? फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो जाएगा। 27540, 27540। ये सम तो इतना तो आता ही है ना यार, है ना। फिर बाद में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बनता है या सेल आता है ना यार। हर सम इतना करना फिक्स है। अब इधर सेल बोला तो ये आउटपुट को उठा के आप पटकेंगे, इधर सेम लिखेंगे। कितना आउटपुट आया? 2700। कितना आया? क्या रेट था? 10। कितना हज़ार था? 27000। फिर उन लोगों ने बोला है कि ट्रांसफ़र हो रहा है 70%, सोल्ड हो रहा है 30%, सेलिंग प्राइस 16। तो पहले कभी भी सेल निकालने का 2700 का कितना परसेंट बेचा? 30%। तो मैं क्या करूँगा? 2700 का 30% निकालूंगा दोस्त, 810 आएगा। और सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया सेलिंग प्राइस? 16। तो इधर लिखूँगा 16। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 129। सिंपल। अब यही 2700 इसको बैलेंस कर दो भाई, ये सेम रहता है, इसको बैलेंस कर दो। यही 2700 का कितना परसेंट निकालेंगे? 70%। 27% क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या रहा है भाई? ट्रांसफ़र हो रहा है ना। इधर लिख दिया राइट।
और ट्रांसफ़र के लिए क्या मैंने माना, सर्कल। सर्कल बोले तो ये रेट आएगा ना 10, तो ये आएगा 18,900, 18,900। तो इसका 30% माल बेच दिया और उसका 70% किधर जाएगा, है ना, बच्चा F5 से S5 में जाएगा ना भाई। ये केटी का के घर पे गए ना भाई। अब इसको बैलेंस करेंगे, या तो प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये है 12,960, तो मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो 31,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 31, और ये 27, तो क्रेडिट ज़्यादा मिला। क्या मिला, क्रेडिट ज़्यादा। इधर लिखेंगे 31,860, 31,860 माइनस क्या करूँगा, 27 करूँगा, तो मेरा है 4,860। कितना है दोस्त, 4,860। ये फ़ायदा हो गया। तो इधर लिखेंगे टू कॉस्टिंग, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ब्रैकेट में क्या डाल देना, प्रॉफिट। क्या डाल देना, प्रॉफिट। टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से दिया है, ये प्यारा वाला मेथड है अपना, टीचर ने मुझे पढ़ाया था वैसे ही याद था। ये हो गया एक प्रोसेस। अभी कौन से प्रोसेस में जाएंगे, वाई। तो किसको ट्रांसफ़र करने का, सेल मतलब गया ना यार, ये दिख रहा है ट्रांसफ़र, ये पूरी लाइन उठा के इधर डालेंगे। ये दिख रहा है यार, लिख दो भाई। तो कितना है, 1890 आया मटेरियल, 10 के हिसाब से 18,900। फिर इसके बाद क्या करने का है, पेंसिल जैसा क्रॉस कर दो इसको ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इसको रीड करके इधर फिर से मटेरियल है 610। कितना है, क्या रेट है, 5। तो इधर लिखेंगे मटेरियल, क्या लिखेंगे, मटेरियल आया 610, कितना के हिसाब से, 5। कितना क्या भाई, 3,050। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस 6,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 4,050। इधर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, इधर बोलेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000 लिख दिया, इधर 4,050। इसका टोटल ले लेना भाई। अब इसके बाद क्या बोला है, नॉर्मल लॉस भी बोला है, वेस्टेज भी बोला है, दोनों 5-5%। कितना परसेंट, तो नॉर्मल लॉस वेस्टेज किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। किधर आएगा, क्रेडिट में। कितना कितना परसेंट बोला, 5%, 5%। तो दोनों यूनिट्स को ऐड करेंगे भाई, ये दोनों को ऐड करके कितना है, ये आया 2,500। कितना है, मतलब इस पर नहीं निकालना है, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना हो गया, 2500 पे कितना परसेंट, 5% नॉर्मल लॉस, तो 125। वापस है 2500 पे 5% वेस्टेज हुआ, 125। बच्चे लोग से गलती क्या हो जाएगा, वो लोग 1890 पे निकाल देंगे ढाई का में। तो याद करना, दोनों यूनिट से दोनों को ऐड करो, तो उस पर 5%, 5%। पर स्क्रैप वैल्यू किसका दिया है, वेस्टेज का दिया है। कितना रुपये दिया, 4 रुपये। तो आपको दिमाग लगाना, इधर मैं डैश मारूंगा, 4 रुपये इधर डालूंगा ना, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 500। फिर अपने को आउटपुट दिया क्या, नहीं, तो आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इसका टोटल 2500 है। कितना है, 2500। कितना लिखेंगे, ये हो गया 250। कितना हो गया, 250। तो बाय आउटपुट कैरी डाउन, इसको बैलेंस किया, क्योंकि आउटपुट जब दिया रहता है तो अपने आप लॉस और गेन आएगा। तो आउटपुट नहीं दिया है तो प्लस और माइनस करके आता है, तो ये आएगा 2,250 आएगा ना भाई, है ना। इसको इससे माइनस किया तो 2,250। फिर अपने को रेट खेलना है, क्या खेलना है, रेट। तो रेट के लिए क्या करेंगे, मतलब डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, इसको ऐड कर देंगे ना भाई। 32,000 कितना आ जाएगा, 32। अच्छा, इसका ऐड करके 32 है मान लो, ये ऐड करके कितना है, 32। और ये कितना है, 500। कितना है, 500। ये कितना है, 2500। ये कितना है, 2500। और ये इसका तो रेट ढूंढ रहे ना, इसको नहीं लेना भाई, आउटपुट को नहीं लेना है। ये है 2500 और ये दोनों को ऐड किया है 250। ये आएगा 31,500, ये आएगा 2250, है ना। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा दोस्त, 14। एक नंबर राइट आ रहा है। तो ये मान लो 14 आए, वो 14 यहाँ लिखेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2250 इंटू 14, तो ये आया 31,500। ये टोटल ले ले तो 32 आ गया। कितना आ गया, 32। अब क्या करना है आपको, ये जो आउटपुट है इधर ब्रॉड डाउन करेंगे, ये आउटपुट इधर ब्रॉड डाउन, 2250 14 31,500। अब इधर क्या बोला मालूम है, कितना बेचा है, सुनो। ट्रांसफ़र हो रहा है 60%, सोल्ड हो रहा है 40%। तो मैं इधर लिखूँगा सोल्ड हो रहा है 40%, ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सेकंड प्रोसेस है। क्या है, जब थर्ड बनाएगा ना, थर्ड कितना परसेंट बेच रहा है माल, 100%। तो ट्रांसफ़र नहीं आएगा, ये पूरा 100% इधर ही डालने का। थर्ड परसेंट तुम्हारा काम करना है ना। थर्ड परसेंट में 100% मतलब पूरा 100% बेचेंगे ना, इसका पूरा 100%। अभी इसका दो पार्ट करना है, 40 भी करना है और 60 भी करना है। तो 40 करेंगे तो कितना आता है दोस्त मालूम है क्या, कितना है, 900। 40 किया तो 900 आया, और 60% 1350। पर जो सेल हो ना, सेल उसका रेट दिया रहेगा भाई। सेल का रेट दिया 32, सेल का रेट कितना दिया, 32। तो इधर लिखेंगे 32, है ना। तो 900 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 28,800 आया। कितना है, 28,800। पर ट्रांसफ़र के लिए क्या रेट लेंगे भाई, जो अपन ने ढूंढना है, 14 आएगा। तो 1350 को 18,900। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये 31,500। कितना ये, तो ये ज़्यादा दिख रहा है, 28,800 प्लस 18,900, ये हो गया 47,700। कितना गया, 47,700।
और ये कितना 31,500, कितना दिया है ये 31,500 है ना। तो 47,500 ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखेंगे। उसमें तो 31,500 क्या करेंगे माइनस 16,200, तो उसको बोलेंगे टू कॉस्टिंग, क्या बोलेंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा प्रॉफिट, क्या आएगा। हाँ अगर ये ज़्यादा रहता ना और ये कम रहता तो इधर लिखते हैं बाय कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ये दो प्रोसेस हो गया, कितना हो गया। अब थर्ड प्रोसेस सेम बनाएंगे, तुम लोग सॉल्व करेंगे है ना। तो जो भी माल आएगा ना पूरा 100% बेचना है। ये दूसरा प्रोसेस का समय, मान लो ये आउटपुट आया इधर है ना, ये कितना है 5895 है, और उन्होंने बोला 100% बेचो, कितना परसेंट, तो इसका 100% निकालेंगे अपन भाई, तो यही आएगा ना यार, इसका 100% यही आएगा। सेलिंग प्राइस ये रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा, क्या आएगा, तो प्लस माइनस करेगा, डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इधर लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पीएनएल, क्या लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पीएनएल, ब्रैकेट में क्या आएगा लॉस। 100% मतलब सर्वत यानी विकल, तो इसका 100% पूरा आएगा, ट्रांसफर लिखने की जरूरत नहीं, तो प्लस माइनस करके लॉस मिलेगा, क्या मिलेगा 100% मतलब पूरा माल बेच है ना। तो मैंने सिर्फ 2 प्रोसेस बनाया, कितना बनाया 2। अब थर्ड प्रोसेस बनाना, उसका ना आप लोग क्या करना मालूम है क्या, उसका रेट है ना, रेट जो फाइंड करते हैं वो मैसेज वो करना है कमेंट में, ठीक है। ट्राई कर लो, आ जाएगा बच्चों लोग, टेंशन नहीं, इतना हार्ड नहीं है।